ये आपने समझा डायरेक्ट नरेशन को, प्रत्यक्ष कथन को। अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट नरेशन को, अप्रत्यक्ष कथन को। तो डायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, यू आर और गुड बॉय। यही सेंटेंस मैंने लिखा था, अभी आपने देखा डायरेक्ट नरेशन में। अब इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई है और वो क्या बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया था, ये तो हो गया था डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है? अब हम क्या करेंगे, इस बात को हम बदलेंगे, इस बात को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले चेंज करने के लिए हमें 3 चीज़ों का आना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन का ज्ञान होना चाहिए, प्रोनाउन में परिवर्तन करना आना चाहिए आपको। दूसरी बात, टेंस में परिवर्तन करना आना चाहिए। तीसरी बात, आपको वर्ब में परिवर्तन करना आना चाहिए। कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनको बदलना पड़ता है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोनाउन को समझना होगा, टेंस को समझना होगा और वर्ब को समझना होगा। ये 3 मुख्य फैक्टर हैं। यदि आप इनको सीख लेते हैं तो आप आसानी के साथ इनडायरेक्ट नरेशन को बदल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से बदल रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ परिचय में ये समझेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो मैंने अभी आपके सामने एक वाक्य लिखा है, ही सेड टू मी यू आर गुड बॉय। तो ये वाला जो है ये है आपका डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ये है आपका। अब इनडायरेक्ट का परिचय लेते हैं, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में जो कथन कहा गया है वो अप्रत्यक्ष कहा गया है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि कहा तो गया लेकिन उसे डायरेक्ट नहीं कहा गया है, वो किसी दूसरे के माध्यम से कहा गया है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? यू आर गुड बॉय, दैट्स राइट। अब देखना, अब मैं इसको बदलूंगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि बदलने के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का पता होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब से पहले जो लिखा है ये सब्जेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो वर्ब के जस्ट बाद लगा है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद सेड टू, कहीं कहीं पर आपको सिर्फ ऐसा लिखा मिलेगा ही सेड, बस कॉमा फिर इनवर्टेड कॉमा। तो इस वाले वाक्य में आपको वर्ब चेंज नहीं करना है। वर्ब चेंज करने का एक याद रखिएगा, एक फॉर्मूला, एक तरीका याद रखिएगा कि अगर सेड है और सेड के बाद अगर टू लगा है, सेड के बाद अगर टू लगा है तो ये क्लियर है कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा, पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट होगा। तो जिस भी रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद टू लगा है उसमें समझ जाइए कि उसमें ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ही है। और अगर जिस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें आपको वर्ब चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए लिखा है ही सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा फिर वाक्य लिखा है, तो फिर आपको इसको चेंज नहीं करना है, सेड को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है ही सेड टू मी, तो यहाँ पर अब आपको सेड को चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब सीधा सा एक नियम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब को चेंज करना है, अन्यथा आपको वर्ब को चेंज नहीं करना। अभी मैं ये नियम आपको राइट करवाऊंगा जब मैं आपको लिखाऊंगा उनके तरीके और नियम। अभी तो आपको सिर्फ समझना है कि आखिर इनडायरेक्ट होता क्या है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गुड बॉय। अब देखना किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले तो जो लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं ही। अब मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया आपको कि सेड के बाद अगर टू लिखा है तो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको बदलना पड़ेगा सेड को। और सेड टू है तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में। सेड ही टोल्ड मी,
बदल गया यू। अब सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट का यूज करेंगे, दैट लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, जो स्टेटमेंट कहा है उसने, उस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पर्सन, मैंने अभी बताया आपको, प्रोनाउन या पर्सन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और बी, सेकेंड पर्सन में आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या किसी का नेम है, या फिर दे, ये आपके आते हैं थर्ड पर्सन। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एक और फॉर्मूला है इसका, ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको, SON और 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है, इसमें S जो है वो S है आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद जो O है ये है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो N है इसका मतलब है नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये हैं, ये जो हैं ये हैं पर्सन, ये पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब स्टेटमेंट में यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब वो ही के अनुसार। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यू है, अब यू किस में आता है, सेकेंड पर्सन में आता है, तो सेकेंड पर्सन में अगर है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब मी के अनुसार बदलेगा। अब जब ये मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर आप देखिए, दैट के बाद किस चीज़ का यूज होगा, दैट के बाद आई का यूज होगा, आई का यूज करेंगे हम। अब आई आया कहाँ से, तो आई आया कि यू जो था, यू को आपने चेंज किया मी के अनुसार, और मी क्या है, मी आपका पता है आपको कि मी ऑब्जेक्ट है, और इसे यहाँ लगाना सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मी का आई आ जाएगा, तो आई आ गया। अब यहाँ टेंस भी चेंज करना होता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ये एक बात और अभी नियम आगे बताऊंगा मैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन पास्ट में है तो चेंज होगा। तो यू आर गुड बॉय, तो यहाँ पर आर जो था वो बाद में चेंज हो जाएगा। एक बात और हमेशा याद रखिए, आई एक ऐसा पर्सन है कि इसके साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होता है, हमेशा वॉज का प्रयोग होता है, किसमें, पास्ट में। आई वॉज गुड बॉय। तो अब ये जो सेंटेंस बना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मिलकर बना, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गुड बॉय, यही पूरा सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, या इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की आई वॉज गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का था। तो अब आप यहाँ पर डिफरेंस समझिए, देखिए यहाँ पर उसने कहा था ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर गुड बॉय, उसने मुझसे कहा कि यू आर गुड बॉय, सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब उसने फिर क्या कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की आई वॉज गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का था। तो मतलब पहले उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और फिर उसने कहा कि उसने मुझे बताया कि मैं एक अच्छा लड़का था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बना, इस प्रकार का ये जो सेंटेंस क्रिएट हुआ, ये इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो पहला मैंने आपको बताया डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन बताया कि अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है। तो सबसे पहले हम परिचय में इतना ही सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। थैंक यू।